वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। और केवीएस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, एफिडेविट चाहिए या नहीं चाहिए, डोमिसाइल चाहिए या नहीं चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, एससी सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट, बट मेरे को ना बहुत लोगों से पूछना पड़ा, क्योंकि देखो मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि डोमिसाइल चाहिए, तो मुझे पता करना पड़ा कि भाई क्या है, क्या डोमिसाइल है, क्यों चाहिए। क्योंकि जो डोमिसाइल होता है ना, वो हमें स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में चाहिए होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, वो डोमिसाइल मांगती है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, भले ही वो केवीएस हो या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, उसमें हमें डोमिसाइल नहीं चाहिए। तो ठीक है, लोगों से मैंने इधर उधर से पूछा, नॉलेज इकट्ठी करी है, तो इस डेफिनेटली इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक एनवायरनमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। और आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं टेलीग्राम पर, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं थी, तो मैं आप लोगों की रिप्लाई नहीं कर पाती थी, या मैं बोल देती थी कि मैं किसी से पूछ के बताऊंगी। बट बार बार क्वेरीज आ रही है, तो मैंने सोचा एक बार इकट्ठा उसको सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए, तो लॉन्ग टाइम के लिए हमारा काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इस वीडियो में आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। और अगर इन केस कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, डेफिनेटली उसको भी मैं ट्राई करूंगी कि वो भी रिजॉल्व हो जाए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोमिसाइल से। फर्स्ट चीज, हमें केवीएस के एग्जाम में डोमिसाइल नहीं चाहिए। अब चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी को डोमिसाइल नहीं चाहिए। सेकेंड चीज, फर्स्ट रीजन तो यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम में डोमिसाइल नहीं लगता, तो बात ही खत्म हो जाती है कि 26 दिसंबर से पहले का होना चाहिए या बाद का होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, केवीएस का जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, नोटिफिकेशन पढ़ो, ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लो, कहीं भी दूर दूर तक डोमिसाइल के बारे में लिखा ही नहीं है। तो जब केवीएस ने ही डोमिसाइल के लिए मेंशन नहीं करा, तो हम कौन होते हैं खुद से डोमिसाइल करने वाले। उसमें कुछ भी दूर दूर तक डोमिसाइल नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज, मेरा पहले भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है केवीएस का। जब रिटर्न एग्जाम क्लियर हुआ था तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद ही जाने देते हैं हमको आगे इंटरव्यू के लिए। तो कभी भी किसी ने डोमिसाइल की बात तक नहीं करी, किसी ने डोमिसाइल नहीं मांगा। और जब अभी जैसा अभी आप सब लोगों के पास मेल आएगा, जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा, आपको पर्सनली मेल आएगा, तो आपको उसमें बकायदा लिखा जाएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ये डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। तो उसमें कहीं भी डोमिसाइल नहीं होगा। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसमें डोमिसाइल नहीं मांगते, कोई भी डोमिसाइल वगैरह कैसी भी बातें नहीं होती। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डोमिसाइल नहीं मांगते। सेकेंड चीज, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, जो एससी का सर्टिफिकेट है, या जो कोई भी हमारी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, वो 26 दिसंबर से पहले का होना चाहिए। बहुत ही बड़ा रूमर है, बहुत बड़ा हलवा, मतलब रायता फैल रखा है पूरे यूट्यूब पर कि 26 दिसंबर से पहले का चाहिए, 26 दिसंबर का पहले का चाहिए। तो नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें अच्छे से पढ़ सकते हो कि वहां पर दूर दूर तक ऐसा नहीं लिखा है कि जो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है या कोई भी सर्टिफिकेट है वो 26 दिसंबर से पहले का ही होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा ना, तो कितने सारे बच्चे होंगे कि जिनका 26 दिसंबर से पहले का होगा ही नहीं, वो तो खुद ही कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे ना, उनको तो खुद ही बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट है नहीं है, तो कॉम्पिटिशन में ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा है जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मीन्स अगर आपने बीएड के बेस पर करा है तो बीएड, डीएलएड के बेस पर करा है तो डीएलएड, और सीटेट और ग्रेजुएशन, ये जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये सारी 26 दिसंबर से पहले की होनी चाहिए। मीन्स 26 दिसंबर से पहले आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए, जिसके बेस पे आप एग्जाम देने जा रहे हो। कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट, ऐसा उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जो आपकी डिग्री है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी डिग्री है, डिग्री में भी आप सोचोगे अब डिग्री हाथ में चाहिए, नहीं, अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो भी आपका काम चल जाएगा, डोंट वरी। आपका सारा एग्जाम वगैरह सब कुछ वो 26 दिसंबर से पहले का होना चाहिए। तो ये चीज है। और फिर रही सर्टिफिकेट की बात। सर्टिफिकेट के लिए देखो क्या है, सर्टिफिकेट देखो ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बनते हैं, उस तक ही वैलिड रहते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, अगर मान लो आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट भरा है, ओबीसी से आपने फिल करा है फॉर्म, लेकिन जब आपने फॉर्म फिल करा तब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, हो सकता है वो 1 साल का होता है तो इनवैलिड हो गया हो। बट जब आप इंटरव्यू देने जाओगे
उस टाइम पे आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी डेट नहीं चेक करेगा वहाँ पे, कोई डेट मैटर ही नहीं करती कि कौन सी डेट का है क्या नहीं। बट येस, अगर आप किसी कैटेगरी से हो और आपने उस कैटेगरी से फिल करा है तो आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए। डेट जरूरी नहीं है कि वो कब का हो, 26 से पहले का हो, उससे पहले का हो, बट आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। और ये चीज़ कहीं भी नहीं लिखा कि नोटिफिकेशन में कि 26 दिसंबर से पहले का चाहिए, बट आप ये ध्यान जरूर रखना कि आप जिस भी कैटेगरी से हो वो आपके पास होना चाहिए एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आपने EWS से भरा है और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ मांगा है तो आपके पास उस टाइम पे इनकम प्रूफ, जो इनकम प्रूफ है वो सब उस टाइम पे होना चाहिए एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू। अदरवाइज आपके पूरे पूरे चांसेस हैं बाहर होने के। बट अगर 26 दिसंबर के बाद का है, पहले का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास उस टाइम पे एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आप चाहे किसी भी कास्ट से हो, ठीक है। फिर थर्ड चीज़ हमारी कि अगर आपके नाम में प्रॉब्लम है, कुछ आपके नाम में, मम्मी के नाम में, पापा के नाम में कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो सबसे पहले आधार कार्ड वाली चीज़ें दूर करते हैं। बच्चे कहते हैं कि आधार कार्ड में पापा का नाम सेव नहीं है, सरनेम नहीं है, डिफरेंस है। तो देखो, आईडी जो आधार कार्ड है वो आपकी आईडी है, आधार कार्ड। मेरा भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था ना, उन्होंने मेरा फोटो चेक करा था, मेरा नाम चेक करा था, मेरा नाम डॉक्यूमेंट से मिलाया था, पापा का आईडी वाले से नहीं मिलाते। मीन्स पापा का नाम उसमें आईडी से देखेंगे भी नहीं, बहुत रेयर चांस है कि वो देखें, वो देखेंगे भी नहीं। पापा का नाम कहाँ चेक होगा? जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है ना, वहाँ पे, उन डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम सेम है और आधार कार्ड में सेम नहीं है तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो वहाँ पे कोई चेक भी नहीं होगा। बट हाँ, डॉक्यूमेंट्स में नाम सेव होना चाहिए। और इसके बाद भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में भी नाम सेम नहीं है, पापा के नाम में कुछ मिस्टेक है, गैप हो गया है, कुछ संदीप है तो स्पेलिंग गलत हो गई है, डबल ई आ गया है, गैप हो गया है, ठीक है, सिंह है एक जगह शर्मा हो गया है, जैसे कोमल है, कोमल की जगह को डबल MAL हो गया है, तो इनमें क्या होगा? वैसे ही जरूरी नहीं है कि वो आपका एक ही से चेक करेंगे, बहुत तरीके से चेक करते हैं। 10th का होगा आपके पास, 12th का होगा, डाइट होगी, ग्रेजुएशन होगा, CTET होगा, आधार कार्ड होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। और जरूरी नहीं है एज अ आईडी आप आधार कार्ड ले जाओ, आपके पास जो है आप वो लेके जाओ जिसमें नाम सेम ना हो। जिसमें जैसे आधार कार्ड में गलत है तो आधार कार्ड मत लेके जाओ ना, कोई और आईडी ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ, लाइसेंस ले जाओ, बहुत आईडी होती है, आइडेंटिटी कार्ड ले जाओ, राशन कार्ड ले जाओ। जो चीजें मेंशन, ये सब आपको बताएंगे कि आप क्या क्या ला सकते हो, तो आप वो ले जाओ। फिर भी अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो, नाम गलत है, तो वो और भी चीज़ों से मिलाते हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। आपकी फ़ोटो मिलाएंगे, हर एक जगह से नाम मिलाएंगे, आपके थंब इम्प्रेशन तो नहीं मिलाते, बट बाकी सारी आपकी चीज़ें मिलाएंगे। और फिर भी अगर उनको लगता है ना कि हाँ ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या उनके लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक एफिडेविट ले लेते हैं, सिंपल सा एफिडेविट लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता ही है कि जैसे कि नाम में कुछ मिसप्रिंट है या कुछ नाम अलग हो रहा है, तो आप पहले ही एफिडेविट बनवा के ले जाना, कोई इशू वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एफिडेविट बनवा लेना। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाहर कर देंगे, नहीं, कुछ बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तीसरी चीज थी। चौथी चीज है कि आपके नाम के आगे कुमारी लगाए। 12th क्लास में कुमारी है, ग्रेजुएशन में कुमारी नहीं है, 10th में कुमारी है, बाकी किसी में कुमारी नहीं है, तो जो कुमारी वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। अभी क्या है, किसी के नाम के आगे कुमारी है या नहीं है, वो बस पहले ये दिखाने के लिए किया जाता था कि लड़की अनमैरिड है, और मैरिड है तो फिर मिसेज लग जाता है या फिर नहीं लगाते, तो ये सब दिखाने के लिए था। कुमारी को वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी कंसिडर ही नहीं करेंगे। मीन्स अगर आपके नाम के आगे कहीं कुमारी है ना, तो वो कुमारी काउंट ही नहीं होगा, उनके लिए वो कुमारी नहीं है, बाकी सारा आपका नाम है। तो कुमारी कुमारी का जो हुआ है वो छोड़ दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुमारी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कुमारी को भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुमारी के अलावा हाँ, अगर कुछ नाम वगैरह में प्रॉब्लम हो तो एफिडेविट बनवा लेना, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लो अपना, जिसके पास नहीं है वो होना चाहिए उस टाइम पे। और कुमारी की कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आपकी क्या क्वेरीज थी? एफिडेविट हो गया और सर्टिफिकेट हो गया, बस यही सारी चीजें थी जिनमें मतलब हम लोग घूम रहे हैं क्या करें क्या नहीं। यस, एक और, जैसे कि अब जिसने बीएड के बेस पर करा है, ग्रेजुएशन के बेस पर फॉर्म फिल करा है, क्योंकि बीएड के बाद, ग्रेजुएशन के बाद ही तो बीएड होती है, तो उनके पास उनकी डिग्री नहीं है, और डिग्री तो चाहिए, डिग्री के बेस पर ही तो होगा, तो डिग्री तो चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल डिग्री नहीं है, लेकिन अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो भी आपका काम हो जाएगा, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, कोई भी आपको वहाँ पे आपको बाहर नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं रोक सकता। और अगर आपके पास जितना टाइम है, आप ट्राई करो कि आपके पास ओरिजिनल डिग्री आ जाए, और अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल तो देखो सबके पास होगी, तो डेफिनेटली प्रोविजनल से आपका काम चल जाएगा, नो डाउट। उन्हें बस हाँ प्रूफ चाहिए कि भाई आप झूठ नहीं बोल रहे, आपने डिग्री करी है कहीं ना कहीं से, बस आप वहाँ पे जाकर के बोल दो कि नहीं हमारे पास तो डिग्री नहीं है, तो फिर वो कैसे मानेंगे? तो वो भी तो चीज़ गलत हो जाती है ना। तो इस केस में आपको क्या करना है, प्रोविजनल डिग्री का इंतजाम करो। जिसके पास प्रोविजनल भी नहीं है तो फिर यहाँ पे मामला थोड़ा सा खराब हो सकता है, बट
प्रोविजनल तो मिल जाता है सबको, तो अगर जिसके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, प्रोविजनल डिग्री के लिए आप ट्राई करो। इसके अलावा कुछ भी डाउट है या कुछ भी बचता है तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगी कि आपको जो भी आपकी क्वेरीज है जो भी हो मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊँ। ओके, आई होप आपको ये वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।